तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। छह ढाला में किसका वर्णन, ये छठी ढाल में किसका वर्णन किया गया है? मुनियों का, ऐसे ही लिखोगे। हाँ, मुनिराजों की चर्या का, उनके शुद्धोपयोग का, स्वरूपाचरण चारित्र का, अरहंत और सिद्ध दशा कैसे होती है उसका। ठीक है, मुनिराज से लेकर आगे की दशा तक का वर्णन है। अच्छा देखिए, इसमें कुछ कठिन शब्द आए हैं। जिनके न लेश मृषा न जल मृण हो बिना दियो गए। बताइए इसमें मृषा का मतलब कौन बताएगा? मृषा, भाई साहब मृषा अंडरलाइन करते रहो, बोलो बेटा। झूठ। मृषा माने याद रहेगा, आया था इसमें मृषा। और मृण मिट्टी। संग दशधा ते टले। ये संग दशधा क्या है? संग माने क्या है बताओ? संग माने क्या है? बोलो जल्दी। संग मतलब संग दशधा तेंटल। और दशधा 10 प्रकार का जो परिग्रह है उसका त्याग करते हैं बहिरंग में। समझ में आया? द्रव्य हिंसा भाव हिंसा आई इसमें कहीं पर? क्या होता है द्रव्य हिंसा का त्याग और भाव हिंसा का त्याग? है हाँ, सब विधि दरब हिंसा टरी। ठीक है। अच्छा ये बताओ, अशन एक बार माने अशन, 46 दोष बिना अशन। अशन, अच्छा 46 दोष बिना सुकुल श्रावक तने घर अशन को। अशन क्या है ये? अशन माने क्या होता है? अशन मैंने होता है भोजन, भोजन करना। अनशन होता है भोजन नहीं करना। समझ में? अशन माने क्या होता है? भोजन करना या भोजन। बेइये, त्याग निजपद बेइये। बेइये का मतलब सबसे अंतिम शिक्षा है, उसके पहले। बेइये नहीं पता? मैंने भी एक दिन और बताया था। ऐसे ऐसे कठिन शब्द कुछ भी आ सकते हैं। पहला प्रश्न यही होगा कि कठिन शब्दों के अर्थ लिखो। हाँ, जानना चाहिए। बेइये मतलब ऐसा जानो। बेटा लिख लो ना अपने, इसमें इतना टाइम क्यों पलटा पलटी में कर रहे हो? ठीक है, बेइये मतलब जानिए। रयण, भूमा ही पिछली रयणी में। रयण का मतलब क्या होता है? रयण मतलब भूमा ही पिछली रयण में कछु शयन एकाशन करन। अब भी नहीं आया समझ में रयण का मतलब? ज्ञानम, भूमा ही पिछली रयणी में कछु शयन एकाशन करन। कौन सा गुण बताया मुनिराज का? तो भूमि पर कब शयन करते हैं? दिन में रात में? भोर भई अब जाग मुसाफिर रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। आया ना रैन? रैन बसेरा होता है ना? क्या होता है रैन? मैंने रात्रि। रैन मैंने, ठीक है, यहाँ रैनी लिखा है ना, तो रैन कहो, रैनी कहो। दिन रैन, मुझे नहीं चैन। तो दिन मैंने दिन, रैन मैंने रात। मुनिराज का है ना कि भूमि पर रात्रि के पिछले पहर में शयन करते हैं। ठीक है, रैन आ गया समझ में? श्लेष्म क्या होता है? श्लेष्म मलमूत्र श्लेषम परिहरें। क्या होता है श्लेष्म? मक्खी फंस जाती है उसमें, श्लेष्म में। नहीं पता आपको? भैया क्या होएगा आपका? है
मुंह से जो कफ थूकते हैं ना, कफ को कहते हैं श्लेष्म। मलमूत्र श्लेषम परिहरे। कौन सी समिति है मुनिराज की? निर्जंतु थान विलोकतन मलमूत्र श्लेषम परिहरे। कौन सी समिति है ये? बताओ। 5 समितियों के प्रतिष्ठापन, उसी का दूसरा नाम व्युत्सर्ग भी है। क्लियर? आगे देखिए, करंड क्या होता है? चिदपिंड चंड सुगुण करंड, मैंने बताया था क्लास में करंड। अब आपको पेज पलटने की जरूरत नहीं है, वैसे ही बताओ। करंड माने रत्न करंड से बताया था मैंने, तो इतनी देर लगाओगे? पान माने पान, पान मुनिराज जो भोजन लेते हैं, खड़े अलप निज पान में, पान बताया था। पान माने हाथ। पान का मतलब पानी नहीं है यहाँ। पान का मतलब क्या है? लिखना है लिख लो, गलत लिखोगे 0 नंबर मिलेंगे फिर। पानी बोलते हैं ना इसको, तो वहाँ लिखा है ना पान। खड़े अलप निज पान में माने खड़े होकर अपने हाथों में आहार लेते हैं, तो पान माने हाथ। अंबर क्या होता है? वो अंजलि तो खैर अलग बात होगी, पान का मतलब तो हाथ ही होता है वैसे तो। हाँ जी, अंबर माने क्या होता है? अंबर माने नहीं पता आपको? हाँ, तो यहाँ पर क्या है? जिनके नलेश वो अंबर है ना, कि उनके ऊपर कोई अंबर भी नहीं है, कपड़ा भी नहीं रखते, नग्न रहते। तो अंबर माने क्या है? वस्त्र। च्युत पुन कलनिते, यही था सुगुण करंड। बताओ, कलनी माने मलिनता, अशुद्धता। कलनिते शुद्ध हो गया आत्मा, शुद्धोपयोग की दशा थी ना। बेटा आप इसका मतलब रिवाइज कुछ नहीं कर रहे हो, जो कक्षा में आपको पढ़ाया गया आपको वो भी याद नहीं है। कलनिति माना कलुषता, अशुद्धता है। चिदपिंड चंड अखंड सुगुण करंड च्युत पुण्य कलनित है, क्या अशुद्धता से रहित हूँ। अच्छा, धी माने क्या होता है? लघु धी तथा प्रमाद ते शब्द अर्थ की भूल, सुधी सुधार पढ़ो सदा जो पावे भवकूल। अंतिम छंद था। धी माने क्या होता है? धी, लघु धी, मैंने अपनी छोटी बुद्धि से और प्रमाद से अगर कोई भूल हुई हो तो उसको सुधार लेना। तो धी माने बुद्धि, लिख लो भैया। धी माने बुद्धि। विधि माने बताया था, हैं? कर्म। विधि माने याद है? विधि माने जल्दी जल्दी बेटा, फिर रह जाएगा। पेपर है मेरे पास, ये देख लो, सब रह जाएगा। जल्दी बताओ। विधि माने जोर से, जोर से, जैसे घर में चिल्लाते हो ऐसे चिल्लाओ यहाँ। विधि माने ओए मर गए बच्चे। कितने दिन के भूखे हो? भूख लगती है अभी सुबह सुबह? नहीं लगती? जिनको नहीं लगती समझ लो बीमार है, ज़्यादा खा लिया है। चलो हाँ जी, अब बोलो जोर से। विधि माने अभी ये बोलेंगे लड़के, बोलना जरा। विधि माने फुस है बम्बई एकदम। अब आप बोलना विधि माने। अब आप बोलो विधि माने ओ। चलो भैया, डूब गई तुम्हारी नैया। कानन माने, अरे कानन नहीं पता है? कानों में प्रसंग के हिसाब से 6 डाला में क्या पंक्ति आई? विधि कानन दयो, के कर्मों को कानन में दह दिया, जला दिया, जंगल में। कानन माने जंगल।
उन्होंने क्या किया? शुक्ल ध्यान किया, चौघाती विधि कानन धयो, चौघातिया कर्मों को क्या कर दिया? जला दिया। ये केवल ज्ञान कैसे प्राप्त होता है वो चर्चा चल रही थी ना, माने उन्हें अरंत दशा कैसे प्राप्त हो गई। अच्छा, कितने कर्मों का नाश करके अरंत बने हैं? अच्छा, किसके द्वारा उन्होंने 4 घाती कर्मों को जलाया है? इसमें जो आया, हाँ, शुक्ल ध्यान अग्नि से जलाया है। समझ में आया? और वसु माने, अच्छा, 8वीं पृथ्वी का नाम क्या है? अच्छा, सिद्ध भगवान कहाँ जाकर विराजमान हो गए? इसमें क्या है? अष्टम भूमाहि, ये है ना। तो फिर क्या हो गया? सिद्ध हो गए। वसु कर्म विन से, वसु वसु आया ना यहाँ पर। पुनि घाति शेष अघाति विधि छिन्न माही अष्टम भू वसे, कहाँ पर जाकर बसे? 8वीं भूमि का नाम क्या है? ईशत प्राग भार। क्या नाम है? भार, ईशत प्राग भार ग आधा। ठीक है जी। वसु माने क्या हो गया? 8। अच्छा, मुनिराज की सच्ची स्तुति क्या है? मैंने बताया था ना, जब 6 डाला स्टार्ट की थी, लिखा भी होगा आपने। बिना देखे बताओ जल्दी से, लड़कियों में से पीछे मासूम, बता बेटा जल्दी, बिना देखे, बिना देखे अपने भाव से, ऐसे थोड़ी ना बताओ। वेरी गुड। आप बताओ भाई, देख के बताओ जल्दी से, जोर से ताकि ना सुनाई दे, खड़े होके। लिखवाया था ना, आपने नहीं लिखा? तो इसमें हमने सारी बातें बताई हैं कि जब मुनिराज के स्वरूप का विचार करते हैं, उनका सुख, उनकी समता, उनकी शांति, ठीक है, उनको वो देखकर ये जीव को वैसा बनने की प्रेरणा होती है और उनके प्रति बहुमान आता है। अपने स्वरूप की सारपना भाषित होता है, संसार शरीर भोगों के प्रति असारता भाषित होती है और मुनि बनने की तीव्र भावना होती है। ये मुनिराज के प्रति सच्ची स्तुति है। ऐसे लिखोगे तब नंबर पूरे आएंगे ना। बात तो आपकी ठीक है, लेकिन जब नंबर आपको ऑब्टेन करने हैं तो अच्छे से लिखना होगा। अच्छा, मुनिराज की चर्या कष्टदायक है कि आनंददायक है? लेकिन अज्ञानी जीव को कष्टदायक क्यों लगती है? है तो सुखदायक, क्योंकि इच्छा के अभाव रूप है। लेकिन संसारी प्राणी अज्ञानता के कारण इच्छा की पूर्ति में सुख मानता है। समझ लेना आप जरा ध्यान से। और सामग्री में सुख की कल्पना करता है। और मुनिराज ने उस भोग सामग्री का त्याग कर दिया, इसलिए उसको लगता है कि बिना भोग सामग्री के सुख कहाँ से आएगा। इसलिए अज्ञानी को मुनिराज की चर्या कष्टदायक लगती है, लेकिन उनकी चर्या कष्टदायक नहीं, आनंददायक है, क्योंकि इच्छा का नाम दुख है और इच्छा के अभाव का नाम सुख है। बात समझ में आ रही? पेपर में आ रहे हैं क्वेश्चन, आप अपने आप ठीक से अरेंज कर लेना इसको। अच्छा, एक हमने बताया था सुयश जल जग मल हरे, इसका आशय स्पष्ट करो। मैंने तब भी कहा था ये पेपर में आएगा प्रश्न। क्या बताया मासूम? सुयश जल जग मल हरे, इसका आशय स्पष्ट करना था। बताओ कौन बताएगा? प्रश्न लिख लिया, आंसर लिखा नहीं। और बड़ी गहरी बात समझाई थी मैंने इसमें, थोड़ा दिमाग लगाओ कि उनके यश रूपी जल से हमारे पाप मल कैसे हर जाएंगे। जग के मल को हरने वाला कैसे है? उनका सुयश जल। बताओ जल्दी। बेटा बहुत कुछ है अभी, फिर कैसे, टाइम तो हो गया पूरा, जल्दी बोलो। सुयश जल माने उन मुनिराजों का यशोगान करने पर, उनका यश करने पर अपने परिणामों में परिवर्तन होता है। हमें स्वरूप की सारभूतपना
और जगत की असारता भासित होती है, जिससे हमारी अशुद्धि का नाश होता है। इसी का नाम है कि मल हरें, हमारे भी दोष मिट जाते हैं, हमारे पाप कर्मों की हानि होती है, हमारी कषाएँ मिट जाती हैं, हमारा मिथ्यात्व मिट जाता है उनका यशोगान करने पर। तो इसलिए लिखा कि तिन सुयश जल जग मल हरे। अच्छा, सच्ची गुप्ती किसे कहते हैं? सच्ची गुप्ती किसे कहते हैं? सच्ची समिति तो बता दी ना इसने। एक बार फिर से पढ़ के सुना दो बेटा जल्दी से। सच्ची समिति याद कर लेना, बताओ बेटा जल्दी बोलो। मुनिराज को वीतराग भाव होने पर या किंचित राग होने पर गमन आदि क्रिया होती हैं, लेकिन उसमें भी तीव्र कषाय के अभाव के कारण किसी को दुखी करके कष्ट पहुंचाकर अपनी चर्या क्रिया को नहीं साधना चाहते, इसलिए उनके सहज में जीवों की दया पलती है। ठीक है ना? पहले तो कोशिश होती है गमन आदि ना करें, लेकिन अगर रहा नहीं जाता, क्योंकि अभी भूमिका में राग है, तो किंचित जो गमन आदि होते हैं वो भी दूसरे को कष्ट पहुंचाकर नहीं करना चाहते। ठीक है? तो इस प्रकार ये सच्ची समिति आपकी किताब में लिखा है ना, इसी में बीच बीच में प्रश्न उत्तर जो आए हैं। अब गुप्ती बताइए, गुप्ती किसे कहते हैं? बोलो बेटा। देखो, वीतराग भाव होने पर, छोटी सी है, सुनो याद कर लो साथ के साथ। वीतराग भाव होने पर जहाँ मन वचन काया की चेष्टा ना हो, क्या कहा? इंपॉर्टेंट है, वीतराग भाव। बोलिए, वीतराग भाव होने पर जहाँ मन वचन काया की चेष्टा ना हो, वही सच्ची गुप्ती है। समझ गए? मैंने इसीलिए दिया सच्ची गुप्ती क्या है। जो आप पढ़ रहे हो ना, छंद नंबर, छंदों के बीच में आइए, जहाँ गुप्ती का प्रकरण है उसी में आइए सच्ची गुप्ती क्या है। तो मैंने बता दिया आपको, मन वचन मने वीतराग भाव होने पर। ये जो छंद नंबर 4 के बाद आई है, लास्ट की 2 लाइन है, मोक्षमण प्रकाशक में दी है। वीतराग भाव होने पर जहाँ मन वचन काया की चेष्टा ना हो, वही सच्ची गुप्ती है। मैंने आपको परिचय के नाम बताए थे। अच्छा चलो, मुनिराज की भाषा समिति क्या है वो बताओ। भाषा समिति क्या है? छंद याद है आपको? बोलो। अहित हर आएगा, हित कर और अहित हर। श्रुति सुखद संशय हरे, इनके वचन मुख चंद्र थे अमृत। इसका खुलासा करना है आपको। सुखकारी होते हैं, संशय को हरने वाले होते हैं, हितकारक होते हैं, अहित को दूर करने वाले होते हैं। कानों में ऐसा लगता है जैसे अमृत झड़ गया हो। ठीक है? क्योंकि मुनिराज को भी किंचित राग होने पर बोलने का राग तो आता है, लेकिन तीव्र कषाय के अभाव में ऐसा नहीं बोलते जो निंदनीय हो, कलहकारक हो, पीड़ादायक हो, दुख रूप हो, अहित करने वाला हो। ठीक है? वो मुनिराज की सच्ची भाषा समिति है। अच्छा, परिषयों के नाम बताओ आप। कितने होते हैं परिषय? 22 परिषयों के नाम कौन बताएगा? मैंने आपको कहा था एक छंद था आपका, छुत पिपासा, क्या था? जोर से बोलो। छुत पिपासा। ये तो आपका रतनगंज श्राफ का 4 का भी है। छुत पिपासा जरातंक, याद है? अरे ये तो 18 दोष आ गए आपके। छुत पिपासा जरातंक। एक परिचय वाला हमने तत्वार सूत्र का बताया था। दंश मशक नागन्य रति चर्या निषद्या प्रज्ञा सत्कार पुरस्कार। इतना टाइम नहीं है बेटा मेरे पास जो आप किताब खोल खोल के देखो। याद है? भूख एक तो क्षुधा की परिचय है। ठीक है? प्यास, तृषा भी एक परिचय है। क्षुधा, तृषा, दंश मशक, नागन्य,
अरति, चर्या, निषद्या, शय्या है, शीत, उष्ण, ये सब परिचय सहते हैं ना। डांस माने जो डंक मारते हैं मच्छर ऐसे। और अलाभ परिचय, अदर्शन परिचय, सत्कार पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान, आक्रोश, याचना, स्त्री परिचय। कर लोगे? अगर 10-15 दे दें इसमें से लिख दोगे नाम? ऑप्शन नहीं दूंगा मैं, ये सोच के पढ़ाई कर लेना। चलिए, दौलत राम जी की अंतिम सीख बताओ जल्दी से। हाँ बोलो। समझ गए आप कि छेड़ाला ग्रंथ की रचना कब हुई थी? बताइए। विक्रम संवत 1891, ठीक है, 1891, विक्रम संवत 1891 के दिन इस छेड़ाला की रचना हुई। ये छेड़ाला किसके आधार से लिखी उन्होंने? इससे पहले कौन सी छेड़ाला हो चुकी है जिसके आधार से? मुनिराज के 28 मूल गुणों का चार्ट बना देंगे। 28 मूल गुणों का चार्ट। द्रव्यलिंग भावलिंग पता है आपको? 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करना, ये क्या है? द्रव्यलिंग है। और अंतरंग में 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में होने वाली शुद्धता, ये क्या है? भावलिंग। बेटा पेज मत पलटो, अब समझ लो, टाइम हो गया पूरा। बना दोगे 28 मूल गुणों के चार्ट? कैसे बनाओगे? पहले 5 महाव्रत, फिर उनके नाम, 5 समिति, फिर उसके नाम, ठीक है। 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक सेत, 7 शेष गुण। डिफरेंस की वजह से कुछ है ही नहीं किसमें दे, ठीक है। अच्छा, इम्पोर्टेंट। अच्छा सुनो, दिगंबर जैन मुनिराज ही बड़भागी हैं। आया था ना बड़भागी, 5वीं ढाल में भी आया, रत्नत्रय धरे, बड़भागी रत्नत्रय धरे। तो आपको एक लेख लिखना है इस पर 70 शब्दों में, यानी 7 लाइन है, 6 और 7 लाइन्स में आ जाएगा, है। बड़भागी हैं, दिगंबर जैन मुनिराज ही बड़भागी हैं। इसमें आपकी क्रिएटिविटी चलेगी, इसमें मैं कुछ हेल्प नहीं करूँगा कि बड़भागी क्यों है, क्यों वो बड़े भाग्य वाले हैं। लोग कहते हैं बेचारे, और ये बड़भागी क्यों हैं, इस पॉइंट पे आपने प्रकाश डालना है। एक जो मैंने आपको बताया था कष्टदायक सुखदायक, एक इनकी चर्या वीतराग भाव के अनुकूल है। हाँ, आप सोच सकते हो उस पर, बाकी आपकी क्रिएटिविटी। आपको कौन लगता है बड़भागी, कि जो करोड़पति सेठ है वो बड़भागी है, कि मुनिराज बड़भागी हैं? और अगर मुनिराज बड़भागी नहीं होते, चक्रवर्ती भी अपने सिर का ताज उतार कर उनके चरणों में क्यों झुकता? समझ में आया? इसलिए मुनिराज बड़े भाग वाले हैं। चलिए, छठ कहाँ आए, बोलिए, आगे छंद पूरा कीजिए। बोलिए, समता, जोर से। इम्पोर्टेंट छंद पूछ रहे हो ना, आएंगे आपको लिखने के लिए। हरि मित्र, स्तुतिकरण, जिन परम धनी धन्य,
तिन ही अनादि भ्रमण पंच। 5 प्रकार का भ्रमण पता है ना, वो पंच परावर्तन। इमि जान यह सिख आदरो, जब लो न रोग जरा गहे। बता दिए आपको इम्पोर्टेंट छंद आएंगे लिखने के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स में छंद दूंगा, फॉर्मेट की जरूरत नहीं है। अच्छा, अनंत भगवान जैसे परिणमित हुए वैसे अनंत काल तक रहेंगे वैसे के वैसे, या सिद्ध भगवान रहेंगे वैसे के वैसे? रही हैं अनंता अनंत काल, यथा तथा शिव परिणय। सिद्ध भगवान रहेंगे वैसे अनंतानंत काल, अनंत भगवान तो सिद्ध बन जाएंगे। ठीक है मुनिराज, किसके द्वारा वर्णादि और रागादि को भिन्न करते हैं? प्रज्ञा छैनी से। किसके द्वारा? प्रज्ञा छैनी से। बाकी भैया आप अपना दिमाग लगाओ, पढ़ो लिखो, फिर करना क्वेश्चन पेपर। सभी को शुभकामनाएं। थोड़ा सा 1-2 घंटे टाइम लगा लेना, ठीक है। अच्छा, मुख्योपचार दुभेद, ये किसके भेद है? मुख्य और उपचार, रत्नत्रय के, जिसको हम निश्चय और व्यवहार भी कहते हैं। समझ गए? आत्मा में लीन होने पर जो आनंद होता है वो डैश 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 को भी नहीं कहा है। सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहम इंद्र के नाही कयो। समझ में आया? अच्छा, कौन से काल में प्रमाण नय का उद्योत नहीं होता? प्रमाण न निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे। आत्मानुभव के काल में प्रमाण नय निक्षेप का उद्योत नहीं होता। बाकी आपकी किस्मत। जा वाणी के ज्ञान से